जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव जी वापस दुबई पहुंच चुके हैं। इस समय डॉक्टर अब्दुल्ला जो है, शेख अब्दुल्ला जी हैं, उनके पास आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही डॉक्टर अब्दुल्ला उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पे। और इस समय पूज्य गुरुदेव जी न्यूजीलैंड से डायरेक्ट दुबई पहुंचे हुए हैं, जो कि डॉक्टर अब्दुल्ला हैं उनके पास उनके निवास पे मौजूद है। आप लोगों ने अभी वीडियो देखा स्टार्ट में। अब आप सभी को मैं बता दूं कि वापस से पूज्य गुरुदेव जी अब क्या करने वाले हैं। जी हाँ, वहां से तो धाम पे आने वाले हैं, पर पूज्य गुरुदेव जी वापस जो है वहां पे जो पाकिस्तानी मुसलमान है, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो बांग्लादेश में अभी करंटली में आप सिचुएशन जो है उस पे जो हो रहा है, खास तौर पे उस परिस्थिति को बात करने के लिए वहां पे पहुंचे हैं पूज्य गुरुदेव जी। और कहा यह भी जाता है कि वहां पे जो है हिंदुत्व का मुद्दा भी उन लोगों से उठाएंगे, क्योंकि ये एक जो डॉक्टर अब्दुल्ला है, ये अपने आप में वहां के एक समझ लीजिए गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े जो है वहां पे, जैसे अपने यहाँ अंबानी है, जैसे अपने यहाँ अडानी है, उनकी बातें सुनी जाती है, उनकी बातों को तवज्जो दी जाती है। उसी तरह जो है वहाँ पे ये डॉक्टर शेख अब्दुल्ला है, जो कि इनकी बातों को गवर्नमेंट में सुना जाता है और उनकी बातों को वहाँ पे जो है तवज्जो भी दिया जाता है। डॉक्टर अब्दुल्ला पूज्य गुरुदेव जी के पास पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कैसे ही हाथ में हाथ मिला के जो है एक दूसरे का स्वागत किया जा रहा है और गले मिल के जो है स्वागत किया जा रहा था। आप लोगों ने तस्वीर देख ली होगी स्टार्ट में। तो आप सभी को मैं बता दूं कि दुबई में जो है पूरी तरह जो है पाकिस्तानियों पे बैन लगा दिया गया, पूरी तरह। और अभी हाल ही में बता दूं कि जो है वहाँ पे पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद कर दिया गया है। और जो वहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे थे, कुछ तो भीख मांग रहे थे, कुछ तो जेब कतरे थे, जो वो भी थे, और जो जॉब में भी थे। 28,000 पाकिस्तानियों को वहां से भगा दिया गया है, उनके देश वापस भेज दिया गया है। तो जी हाँ, दुबई से 28,000 पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। जिस तरह के एक्शन, आप सभी को सुन के बहुत खुशखबरी की बात है, बता रहा हूं मैं, जिस तरह का एक्शन अब पाकिस्तानियों के खिलाफ लिया जा रहा था, उसी तरह का एक्शन अब बांग्लादेशियों के खिलाफ भी लिया जा रहा है, वहां के मुसलमानों के खिलाफ लिया जा रहा है। जी हाँ, बांग्लादेशी का जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो बांग्लादेशी हैं, उनका जो वीजा है वो बंद कर दिया गया है दुबई की तरफ से। और जो अलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको भी वहां से भगाने की कोशिश किया जा रहा है, उनको धर पकड़ किया जा रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वहां पे प्रदर्शन भी किया था बांग्लादेशियों ने, उसमें 1,000 बांग्लादेशियों को पकड़ के में जेल में डाल दिया गया है और उतना ही बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेज दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। और ये बागेश्वर धाम सरकार तो पूज्य गुरुदेव जी तो मिले ही है, ये तो मान लो जो बात हो रही होगी, अंदर की बातें जो होगी वो तो होगी ही होगी, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। पर पूज्य गुरुदेव जी के वहाँ पहुँचने से पहले ये सब सारा कार्यक्रम जो है वहाँ की गवर्नमेंट और जो है डॉक्टर अब्दुल्ला के द्वारा उनके जो है कहते हैं उनका भी सहयोग के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें की गई है। अब आप सब मैं बता दूं, जो एक्शन अब पाकिस्तानियों के खिलाफ लिया जा रहा था, वही एक्शन अब बांग्लादेशियों के खिलाफ भी लिया जाएगा। क्योंकि जो हरकत पाकिस्तानियों ने किया था हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान में, अब वही उससे कहीं ज़्यादा हरकत अब कर रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। तो जी हाँ, इस पे जो है बहुत करारा जवाब मिल रहा है। अब बांग्लादेशियों को मिलना चालू हो जाएगा। उनको जो है कोई भी कुछ भी होता था तो बांग्लादेशी उठ के भागते थे दुबई, उठ के भागते थे दुबई, चाहे लीगल हो चाहे अनलीगल हो, कैसे भी उनको दुबई जाना है, चाहे लीगल हो चाहे अनलीगल हो। अब उनको लीगली भी बंद कर दिया गया है, अनलीगली भी बंद किया गया है। कहा यह भी जाता है कि अगर अनलीगली कोई जो है बांग्लादेशी पाया जाता है तो पहले 5 साल उनको उनके जेलों में बिताना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर उनको उनके देश जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो अभी
माहौल बना हुआ है। अभी आप देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव जी वहां पे पहुंचे हुए हैं, आज वहां पे रहेंगे, कल वहां से जो है पूज्य गुरुदेव जी रवाना होंगे। आज जो है पूज्य गुरुदेव जी डॉक्टर अब्दुल्ला के सानिध्य में वहां पे रहेंगे। थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था का मामला तो रहता ही है। आप सभी को बता दूं कि मुस्लिम कंट्री है, फिर भी जो हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था डॉक्टर अब्दुल्ला प्रदान करते हैं, जिस हिसाब से वीवीआईपी सुरक्षा वहां पे उनको मिलता है, वो अपने आप में अद्भुत रहता है, वो अपने आप में देखने लायक रहता है। जिस हिसाब से सुरक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को दिया जाता है, उस हिसाब से सुरक्षा, उस हिसाब से प्रोटोकॉल बागेश्वर धाम सरकार को दिया जाता है। जिस गेट से वो अभी बाहर आए, ये वीआईपी गेट है, ये सबके लिए नहीं खोला जाता। आप सभी को बता दूं, ये जो है बीबीआईपी, बीआईपी नहीं बीबीआईपी गेट है, जो कि किसी विशेष पर्सन के लिए खोला जाता है। जैसे कि अगर इनके देश में, इनके देश के जो ये है जो प्रिंस है, उनके उनके परिवार के लिए खोला जाता है। जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके लिए खोला जाता है। जो कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं उनके लिए खोला जाता है। और वही प्रोटोकॉल जो है डॉक्टर अब्दुल्ला जो है दे रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार को। और एक बार फिर बीबीआईपी गेट खोला गया है बागेश्वर धाम सरकार के लिए। आप देख सकते हैं इस गेट पे कोई भी आदमी, बाहरी आदमी, फालतू आदमी नहीं आ जा रहा। जी हाँ, आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। वापस जाइए और वीडियो को वापस से देखिए। जी हाँ, इस तरह का कृत्य जो है यहाँ पे किया जा रहा है। जो ये कृत्य है बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे कृत्य जब बागेश्वर धाम सरकार के साथ किया जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत ठंडक मिलती है कि चलो कम से कम जिस देश में गए हैं पूज्य गुरुदेव, जिस देश में गए हैं हमारे सरकार, जिस देश में गए हैं बालाजी के दूत, बालाजी के दूत ही ना हुए, तो उस देश में उनको अच्छे से आवा भगत किया जा रहा है। उनकी खास तौर पे सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। पहले तो पूज्य गुरुदेव जी बांग्लादेश पाकिस्तानी जो मुस्लिम थे उनके ही निशाने पे थे, अब तो बांग्लादेशी मुसलमान के निशाने पे भी पूज्य गुरुदेव जी आ गए। जो क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं वो वीडियो को कम दिखा के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि वो जो भाषा है वो बंगाली है, तो बंगाली अगर आप लोग को, मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोगों को नहीं आता होगा, तो मैं आप थोड़ी सी को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। कुछ जो बंगाली, जो बांग्लादेश के मुस्लिम मौलाना लोग हैं ना, वो थोड़ा सा फड़फड़ा रहे थे, थोड़ा हिंदुओं के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही प्रवचन दे रहे थे। ठीक है, आपका देश है, आप कुछ भी करो, कोई बात नहीं है, ठीक है, पर आप अपने देश से कभी बाहर निकलने का सोचना भी नहीं। अगर आप निकलोगे तो आपके साथ ऐसा हश्र होगा ना, ऐसा हश्र होगा कि जैसे योगी बाबा करते हैं अपने यूपी में, वो वाला हश्र होगा। तो अब वो वाला हश्र करने के लिए जो है यहाँ पे अब गठबंधन हो रहा है। जो है दुबई भी जो है अब धीरे धीरे कमर कस रहा है, जो है डॉक्टर अब्दुल्ला भी कमर कस रहे हैं, और बागेश्वर धाम सरकार तो पूरी तरीके से तैयार है किसी भी कीमत पे जो है, जो वहाँ के हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के बात करने के लिए, उनकी सुरक्षा को तय करने के लिए। यहाँ तक पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जब मैं धाम पे जाऊँगा तो पूजा पाठ भी करने वाले हैं, बालाजी से रिक्वेस्ट भी करने वाले हैं, और यहाँ तक कि सन्यासी बाबा की सेना भी वहाँ पहुँचने वाली है इन उपद्रवियों से निपटने के लिए। तो जी हाँ, इस तरह का बहुत बड़ा अब एक खेल होने वाला है। आप देखेंगे, चैनल पे बने रहेंगे तो एक एक चीज़ें आप सभी को मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा कि अब क्या क्या तांडव होने वाला है। खेल तो उन्होंने शुरू किया है, अंत अब यहाँ से किया जाएगा। जी हाँ, तो ये वाला मामला जो है बहुत गंभीर है। अब पूज्य गुरुदेव जी पहुँचे हुए हैं, और आप सभी को मैं बता दूं कि इंडिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण भी जो है एक देखो, इंडिया के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट थी, पर पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाने का एक विशेष कारण आप सभी के सामने है, हिंदुओं का मुद्दा जो अभी इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। क्योंकि अगर मुस्लिम देश किसी मुस्लिम देश को समझाएगा तो समझ जाएगा, क्योंकि वो गरीब देश है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी दुबई में आना है, शरण लेना। और अगर हिंदुस्तान इस तरह का समझाता है तो नहीं समझे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ उनका
जो है बचर रहता है, हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ वो लोग बोलते रहते हैं। तो ये अब जो है इस तरह का एक्शन लेने के लिए पूज्य गुरुदेव जी वहां पहुंचे हुए हैं और वहां पे बातचीत होगी और कल वहां से निकलेंगे। उसके बाद जो आप सभी का अपडेट होगा हम पल पल आप सभी को देते रहेंगे। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।